तो दोस्तों इस लोकेशन का वीडियो तो आपने पहले भी देखा है, जहाँ पे हमने 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK के अलग अलग विलास और उसका सैंपल एज वेल एज जो रेडी टू मूव इन विलास दिखने वाले थे उनका भी हमने आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन दिया है। आज मैं आपको एक 3 BHK का विला है, नॉर्मल साइज तो 3 BHK का ही है, 110 गज का प्लॉट साइज है, बट उसमें कन्वर्ट करके 4 BHK बनाया गया है। क्योंकि आपने मेरा जो पहले का वीडियो देखा होगा तो हमने आपको हमेशा बताया कि ये एक्सपेंडेबल विलास है, जहाँ पे आपको पीछे का जो टेरेस होता है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये जो विला आप देखने जा रहे हैं दोस्तों, इसमें बिल्कुल ऐसा ही काम किया गया है। 110 गज का प्लॉट का साइज है। नॉर्मली जो साइज होता है वो 1825 स्क्वायर फीट का बिल्टअप होता है, बट चूंकि इसमें जो टेरेस था, जो एक्सपेंडेबल एरिया था, उसको कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से कवर किया गया है और कवर करने के बाद टेरेस कितना अच्छा स्पेसियस निकल जाता है और जो एक्सपेंडेबल एरिया है वो भी कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया गया। दोस्तों आइए चलते हैं, और ऐसे किसी विलास का सपना अगर आप देख रहे हैं और अपने ड्रीम होम को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे रियल्टी रिसर्च टीम से ज़रूर कोऑर्डिनेट करें। इस प्रोजेक्ट में भी और इस प्रोजेक्ट के अलावा भी हमारे पास ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जहां पे हम आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं विला को अंदर से, जिसमें मैं आपको बता पाऊंगा कि किस तरीके से उसका मेजरमेंट है, डिज़ाइन किया गया है और किस तरीके से आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का अगर आप लेन देखें दोस्तों, तो ऑलमोस्ट 80 से 90% की ऑक्यूपेंसी इस प्रोजेक्ट में है। तो यहाँ पे जब आप रहने आएंगे तो सारी एमिनिटीज फैसिलिटीज़ के साथ आप इसको अवेल कर पाएंगे। ऑलरेडी जो क्लब हाउसेस है वो ऑलरेडी बन, और आसपास में कमर्शियल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। यथार्थ हॉस्पिटल भी पास में ही है, स्कूल्स वगैरह बिल्कुल पास में ही है। तो सभी तरीके की जो बेसिक एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो नोएडा एक्सटेंशन का सेक्टर 1 लगता है ये, और जब से ये हिंडन ब्रिज बना है तब से यहाँ पे नोएडा बहुत ही पास हो चुका है, बहुत ही कनेक्टेड हो चुका है। अगर आप ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन की बात करें तो ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन यहाँ से हार्डली 15 मिनट के डिस्टेंस पे आ जाता है, जो कि सेक्टर 76, 78 का आ जाता है। दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है, NH24 से बिल्कुल वेल कनेक्टेड है। और विलास के अगर मैं अल्टरनेट ऑप्शंस की बात करता हूँ तो बहुत ही रेयर ऑप्शंस मिल पाता है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपको सराउंडिंग में सारी चीज़ें, सारी बेसिक एमिनिटीज़ मिल जाती हैं। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द विला। आप देख सकते हैं सभी का एलिवेशन जो है बिल्कुल सिमिलर है। 110 गज का प्लॉट है और 110 गज के प्लॉट में कई लोगों ने 110 गज के प्लॉट में सभी लोगों ने अपने हिसाब से जो बाहर का एरिया है उसको कवर कर भी लेते हैं। जैसे सामने आप एक देख रहे होंगे तो इन्होंने बाहर का एरिया कवर किया हुआ है। और अगर कई लोग हैं जो कि ग्रीनरी से काफ़ी प्यार करते हैं तो वो अपने लिए गार्डन या लैंडस्केपिंग का पार्ट रखते हैं। दोस्तों सो दिस इज़ द एग्जैक्ट एरिया जहाँ से आपका प्लॉट साइज स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ द एंट्रेंस गेट। और अच्छी बात यह है कि 3 BHK में आपको डुअल एंट्रेंस मिल जाता है। एक एंट्रेंस सामने ही देखा आपने, दूसरा एंट्रेंस ये हो जाता है। यहाँ पे आप अपना कार पार्क कर सकते हैं और यहाँ से आप घर के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। दोस्तों सो दिस इज़ बैक टू बैक कार पार्किंग एरिया जहाँ पे आप अपना कार पार्क कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द मेन डोर एंट्रेंस। तो यहाँ से आप एंटर करते हैं अपने घर पे। एंड ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, कई लोगों ने इस वाले पोर्शन को ऑलरेडी डिसमेंटल किया हुआ है और डिसमेंटल करके बिल्कुल आगे वाले पोर्शन पे उसको मर्ज कर लेते हैं। जब आप आगे वाले पोर्शन पे मर्ज कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो आपका एक हो जाता है और काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ पे निकल जाता है आपका। हम लोग जस्ट घर के अंदर एंटर कर रहे हैं दोस्तों, और घर के अंदर एंटर करने पे अगर आप देखेंगे तो आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया से स्टार्ट हो। सो वी हैव जस्ट एंटर इनटू अ हाउस विला, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया से स्टार्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेसियस लिविंग कम डाइनिंग एरिया आ जाता है। और यहाँ पे आप डाइनिंग पोर्शन अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे आपको एक पोर्शन मिल जाता है जहाँ पे लिविंग कम डाइनिंग एरिया है। एक मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में भी अटैच वाशरूम है। एक आपको गेस्ट वाशरूम मिल जाता है। और इसके अलावा दिस इज़ द सेकेंड एंट्रेंस। ये एंट्रेंस पार्ट आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। अगर आपकी छोटी फैमिली है और आप बाकी बचे हुए पोर्शन को अगर आप टेनेंट को देना चाहते हैं एज ए रेंटल
यूज़ करना चाहते हैं तो उस पोर्शन को भी यूज़ कर लेते हैं। आप किचन देखें तो किचन भी काफ़ी स्पेसियस है, इसको आप रेनोवेट भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। ये बैकयार्ड पोर्शन आ जाता है। इस बैकयार्ड पोर्शन को भी आप अपने तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वेंटिलेशन पर्पज़ से ये स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम इन द ग्राउंड फ्लोर। इसके साथ में अटैच वॉशरूम है। स्पेस अगर आप देखें तो स्पेस ठीक है, जहाँ पे आप एक किंग साइज़ का 6x6 का बेडरूम लगाने के बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस बच जाता है, और वॉशरूम का भी काफ़ी अच्छा साइज है। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये स्टेयरकेस से हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे हमें देखने को मिल जाता है 2 बेडरूम, जो कि काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। और इसके अलावा यहाँ पे एक चेंजेस भी किया गया है। नॉर्मली किसी भी 3 BHK विला में जो यहाँ का लेआउट है, उस लेआउट में आप इस पोर्शन को नहीं पाएंगे। ये पोर्शन जो है वो स्पेशली बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है। इसके अलावा ये फैमिली लॉन्ज एरिया आ जाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके पर्पज़ से भी ये काफ़ी अच्छा स्पेस है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। आप देखिए स्पेस मास्टर बेडरूम का काफ़ी अच्छा है। 6x6 साइज का किंग साइज का बेड लगने के बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस बच जाता है दोनों ही तरफ। वार्डरोब ऑलरेडी बना हुआ है, और ये कम्प्लीटली आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। ड्रेसिंग एरिया भी देखें तो एक तरफ का बना हुआ है, दूसरी तरफ का स्पेस है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसके साथ में भी अटैच वॉशरूम आ जाता है दोस्तों। इस बेडरूम के साथ में आपको एक अटैच बालकनी मिल जाता है। बालकनी में अगर आप देखें तो डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, धूप काफ़ी अच्छी आती है, और ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन ऑलरेडी इस लेन में है दोस्तों। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे दूसरे बेडरूम की तरफ। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आपको 6x6 का बेड लगा हुआ है, और उस बेड को लगने के बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस है दोस्तों। और इसके साथ में भी बैकयार्ड एरिया का बालकनी निकल जाता है। अगर आप कोई टेनेंट रखना चाहते हैं तो उसके पर्पज़ से आप यहाँ पे किचन बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक सेपरेट हो जाता है। एंड दिस इज ड्रेसिंग एरिया। उसके बाद वॉशरूम पार्ट आ जाता है, एंड यहाँ पे भी छोटा सा एरिया है जिसे आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए वार्डरोब, या ऊपर जो आप देख रहे हैं वो एक मम्टी काइंड ऑफ निकाला गया है। तो फर्स्ट बेडरूम पे हमने दोनों रूम कवर कर लिया, फैमिली लॉन्ज एरिया कवर कर लिया, टेंपल कवर कर लिया, और दोनों ही बालकनी कवर कर लिया। अब हम चलते हैं दोस्तों सेकेंड फ्लोर पे, जहाँ पे आप एक्सपेंडेबल एरिया कवर किया हुआ देखेंगे, और इसके अलावा आप एक टेरेस भी देख पाएंगे। सो दिस इज द एंट्रेंस पार्ट ऑफ द सेकेंड फ्लोर। नॉर्मली आपको किसी और दूसरे विलाज में जो कि 3 BHK 110 गज के प्लॉट में बना हुआ है इस सोसाइटी में, वहाँ पे आपको ये पोर्शन नहीं मिलता है। नॉर्मली लेआउट में यहाँ पे सर्वेंट रूम होता है, जो कि सर्वेंट रूम को डिसमेंटल करके पूरा का पूरा एक बेडरूम बनाया गया है। नॉर्मली लेआउट में ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये आपका एक बैकयार्ड टेरेस है, जो कि एक्सपेंडेबल एरिया है। इसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है दोस्तों। यहाँ पे आप देखें तो इन्होंने बहुत प्लान वे में एक किचन भी बनाया हुआ है, सो डैट अगर एक छोटी सी फैमिली हो और उसको रेंट पर्पज़ से
कुछ प्लान करना है, लेना है, तो वो इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास छोटी फैमिली है तो आप एक फ्लोर पे रह करके 2 फ्लोर का रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं कवर किया हुआ, ये पूरा का पूरा ओपन स्पेस होता है। किसी भी नॉर्मल लेआउट में 110 गज के विला में 1825 स्क्वायर फीट में ये कवर्ड एरिया नहीं होता है। ये ऑलमोस्ट 500 स्क्वायर फीट का स्पेस निकल जाता है। तो आज के टाइम में 110 गज के प्लॉट में ये जो विला बना हुआ है उसका नॉर्मली 2400 स्क्वायर फीट टोटल एरिया निकलता है दोस्तों। तो इस रूम के साथ में अगर आप देखें दोस्तों, बहुत ही सेपरेटली किचन भी बनाया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आपका वॉशरूम एरिया भी है, तो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। तो अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी छोटी फैमिली है, तो आप एक फ्लोर पे रहने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों फ्लोर का रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। And this is the front terrace। दोस्तों इस टेरेस में आप देख पाएंगे, एक तो आपको यहाँ पे टेरेस मिल ही जाता है और यहाँ पे बारबेक्यू काइंड ऑफ किचन भी बना हुआ है। इस स्पेस को आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और चूंकि ये एक्सपेंडेबल एरिया कवर किया गया है तो इसके ऊपर ये टेरेस निकल जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों टेरेस पे और देखेंगे कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने टेरेस का स्पेस यूटिलाइज किया है। So moving forward, तो हम लोग कम्प्लीटली एक टेरेस पे पहुंच गए हैं दोस्तों। और इस जगह को अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा साइज निकल जाता है टेरेस का, जो नॉर्मली किसी भी लेआउट में नहीं निकलता है। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, ये दूसरे विला का लेआउट है, जो कि नॉर्मली कोई भी 1825 स्क्वायर फीट का जो विला होता है उसमें टेरेस पार्ट सिर्फ उतना ही मिलता है जो सामने आप देख रहे हैं। ये ओपन स्पेस होता है। तो इसी ओपन स्पेस को इस विला में कवर कर लिया गया है, जिसके वजह से ये टेरेस इतना बड़ा बन जाता है। अगर यहाँ पे आप टाइल्स वगैरह लगा दें तो ये टेरेस भी काफ़ी रेनोवेट हो जाएगा, जिसके वजह से आपको इस टेरेस की खूबसूरती दिखेगी। दोस्तों आपको सही बताऊं तो विलास के आज ऑप्शन अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपके एक हाथ की 5 उंगलियां फिल भी नहीं हो पाएगी और ख़त्म हो जाएगा ऑप्शन। तो ऐसे लोकेशन पे जहां पे रेजिडेंशियल हैबिटेट हो चुका है, कमर्शियल हैबिटेट हो चुका है, हॉस्पिटल्स है हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, आपके बच्चों के लिए इंटरनेशनल स्कूल्स है, आपके डेली नीड्स के लिए कई सारे कमर्शियल स्पेस है यहाँ पे, लाइक डी-मार्ट है और गौर का मॉल है, गोल्डन आई मॉल है। उसके अलावा कई अपकमिंग मॉल्स भी बन रहे हैं। तो ऐसे लोकेशन पे आप अगर अपने लिए एक विला का प्लान कर रहे हैं तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जल्द से जल्द हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करें। वो आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, जहाँ पे प्राइस बढ़ते हुए टाइम में आप अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन पिक कर पाएँ। सो आई एम होपिंग दोस्तों मेरे इस इंफॉर्मेशन से आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ऐसी किसी लोकेशन पे आप अपने लिए एक प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्द से जल्द प्लान करें, हमारी टीम से, सेल्स एक्सपर्ट टीम से कोऑर्डिनेट करें, मिलें और अपने लिए एक यूज़फुल डिसीजन ले सकें। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ऋषु कुमार मिलता हूँ एक नए वीडियो, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत दोस्तों।